नमस्कार साथियों, आज हम पुनः लौटे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था विषय का अध्ययन करने के लिए, जिसमें आज हमारे टॉपिक होंगे आतंकवाद और नक्सलवाद। सर्वप्रथम आज हम अपने वीडियो के माध्यम से केवल इनकी एक शॉर्ट डेफिनेशन आपको समझाना चाहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर अगर आपको डेफिनेशन आती होगी तो आप उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आतंकवाद क्या होता है और आतंकवाद को किस प्रकार डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझना होगा कि आतंकवाद मुख्यतः कुछ व्यक्तियों का एक समूह होता है जो लोगों द्वारा निजी या सार्वजनिक संपत्ति और सुविधाओं के खिलाफ किया गया आपराधिक कार्य करते हैं। मोटे रूप से समझो कि आतंकवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कुछ व्यक्ति और व्यक्तियों का एक जो समूह होता है वो सामान्य लोगों या निजी लोगों या सार्वजनिक संपत्ति के खिलाफ ऐसा आपराधिक कार्य करती है जिससे कि उनकी जान माल की हानि हो, तो उसे आतंकवाद कहते हैं। अब एक और परिभाषा यहाँ हम देखेंगे कि आतंकवाद वह है जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए चरम हिंसा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति विशेष, समाज या किसी सरकार पर दबाव डाले। यानी कि कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह जो चरम हिंसा का प्रयोग करते हुए, जिसमें आतंकवादी हमले मान लो, आप बम विस्फोट मान लो, ये सब चरम हमले या चरम हिंसा है, इसका प्रयोग करते हुए वो क्या करते हैं, वो व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह अपनी मांगें मनवाने के लिए इस चरम हिंसा का प्रयोग करते हैं। और जो किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ हो सकती है, एक संस्था विशेष के खिलाफ हो सकती है, सरकार विशेष के खिलाफ हो सकती है, समाज के लिए हो सकती है वो हिंसा, जिसमें वो अपनी जो मांगें हैं उनको मनवाने के लिए प्रयास करते हैं और उसे ही आतंकवाद कहते हैं। तो एक अच्छे अपने शब्दों में एक परिभाषा अपन बना लेते हैं कि कुछ व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह द्वारा चरम हिंसा का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या फिर समाज को नुकसान पहुंचाना या सरकार पर दबाव डालने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे आतंकवाद कहते हैं। अब जो दूसरा हमारा टॉपिक है आज का, वो है नक्सलवाद। नक्सलवाद क्या है, इसको यहाँ समझना बेहद आवश्यक है कि माओ त्से-तुंग ने के क्रांतिकारी या हिंसक वामपंथी दर्शन से प्रेरित आतंकवाद, जो अपना लक्ष्य सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना बताता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो माओ त्से-तुंग थे, जो कहते थे कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, उनके दर्शन से प्रेरित होकर क्रांतिकारी या हिंसक वामपंथी दर्शन है ये एक तरीके का, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक संस्था बनती है या व्यक्तियों का एक समूह बनता है जो अपने आप को नक्सलवादी बताते हैं और वो आतंकवादी जैसे ही कार्य करते हैं। और उनका जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य होता है सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करना होता है। यानी सामाजिक आर्थिक न्याय की आड़ में, न्याय प्राप्त करने की आड़ में वो हिंसा का प्रयोग करते हैं, जिसमें वो बम ब्लास्ट करना या फिर सरकार पर दबाव डालना या अनुचित साधनों का प्रयोग करना, ये सब कार्य करते हैं। सर्वप्रथम 1967 से लेकर 1971 के वर्षों में बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद के रूप में आतंकवाद सामने आया। यानी कि सबसे पहले 1967 में कानू सान्याल जो इनके नेता थे, नक्सलवादी नेता, उन्होंने इस नक्सलवाद को आरंभ किया और इनका जो लक्ष्य है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त करना। यानी कि सामाजिक आर्थिक न्याय की आड़ में ये सरकार पर अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए, हिंसा का प्रयोग करते हुए अपने कार्यों को बनवाने के लिए मजबूर करते हैं। और ये 1967 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये सबसे पहले सामने आया। और इसमें क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख नेता थे, जो पश्चिम बंगाल में चारू मजूमदार और कानू सान्याल ये थे बंगाल में। आंध्र प्रदेश में बी सत्यनारायण और टी नागी रेड्डी थे। केरल में कुनिकल नारायण और KPR गोपालन आदि ये कौन से नेता थे, ये नक्सलवादी नेता थे जिन्होंने नक्सलवाद को पनाह दी या नक्सलवाद को इन्होंने आगे बढ़ाया।
भूमिहीन मजदूरों को संगठित कर गुरिल्ला युद्ध पद्धति के आधार पर भूमिपतियों के विरुद्ध खूनी संघर्ष किया। यानी कि इन्होंने क्या किया, जो कमज़ोर गरीब वर्ग था उसको आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए प्रेरित करके जो भूपति थे, जिनके पास भूस्वामी जो थे, उनके खिलाफ खूनी संघर्ष गुरिल्ला पद्धति से करना आरंभ कर दिया और इसे ही नक्सलवाद कहते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम कल चर्चा करेंगे।